सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के प्रश्नों का वेदों संगत उत्तर लेकर, जिसको हम आर्य वार्ता कहते हैं, और उसके एपिसोड नंबर 5 में। तो आज हमारे पास हमारे एक साथी ने प्रश्न भेजे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हम देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले, और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए, समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। अथ कान्तं प्रवक्ष्यामि कुण्डली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखम। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न सुनते हैं, भाई ने क्या प्रश्न भेजा है। मैं आर्यजात जनपद करनाल के निवासी आपको और अपने YouTube चैनल देखने वाले सभी भाइयों को नमस्कार करता हूँ। बहुत से व्यक्ति, मेरा ये प्रश्न यह है कि बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। यदि आत्मा और परमात्मा भिन्न है तो आत्मा और परमात्मा का क्या स्थान है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बहुत से बौद्ध भाई, नवबौद्ध भाई, जो रामायण और महाभारत को मात्र कल्पना मात्र मानते हैं, तो हम उन्हें कैसे समझाएं कि श्री राम और श्री कृष्ण हमारे श्रेष्ठ पुरुष थे, ना कि कोई कल्पना। तो सबसे पहला प्रश्न भाई ने पूछा है, आत्मा व परमात्मा एक होते हैं अथवा भिन्न। तो सबसे पहले मैं भाई से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भाई, आप आत्मा परमात्मा को ठीक ठीक समझने के लिए मेरे वीडियोस की सीरीज़ में आप देखेंगे। आर्य वार्ता के 2 भागों में मैंने चर्चा की है, और एक अन्य वीडियो में भी मैंने उसको विस्तार से बताया, आप उसको देख लीजिएगा। आत्मा और परमात्मा को ठीक ठीक समझ जाएंगे। परंतु आपने यहाँ प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं यहाँ भी आपका उत्तर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। और देखिए, आत्मा होता है एक देशी, ठीक है, और परमात्मा होता है सर्वव्यापक। ये सीधी सीधी बात है। सर्वव्यापक का अर्थ होता है जो हर जगह समाया है। इसका एक उदाहरण मैंने पिछले वीडियो में दिया था, मैं दोबारा दे रहा हूँ। उदाहरण के लिए, एक गिलास पानी का ले लीजिए और उस पानी के गिलास में एक चना डाल दीजिए। अब उस कांच के गिलास में उस चने को रात भर भीगने दीजिए। सुबह आप देखेंगे वह चना फूल जाता है। तो आप सुबह पाते हैं उस गिलास में, उस चने में कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचता जहाँ पर उस चने को जल नहीं छू रहा होता। अर्थात उस चने के अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, हर जगह जल भरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार हम, यह पूरी सृष्टि ईश्वर के अंदर भरी हुई है। अब जिस प्रकार चने के अंदर भी जल भरा है, चने के बाहर भी जल है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमारे अंदर भी भरा हुआ है, और हम सभी लोग ईश्वर के गर्भ में हैं। तो इसलिए ईश्वर क्या सिद्ध होता है, ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ यहाँ क्लियर हो जाता है। अब दूसरी बात आती है जीवात्मा की। जीवात्मा होता है एक देशी। एक देशी का अर्थ होता है जो एक सीमित क्षेत्र में रहे। जैसे मेरे अंदर एक जीवात्मा है, तो मेरी जीवात्मा आपके अंदर नहीं है, मेरी जीवात्मा मेरे शरीर से बाहर नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मैं अर्थात मेरी जीवात्मा एक देशी है। अब जो एक देशी है वह दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता। अब जैसे मैं अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ हूँ, तो मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं हरियाणा में नहीं हूँ, मैं गुजरात में नहीं हूँ। तो यहाँ सिद्ध होता है आत्मा एक देशी होती है, और ईश्वर सार्वदेशिक होता है, सार्वभौमिक होता है, सर्वव्यापक होता है। अब लोग यहाँ कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। देखिए, ये कहावत प्रचलित हुई है अपने ही, जब शास्त्रों में लोगों ने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। तो अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो जैन दर्शन से ये इसका उदय होता है, आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि वह जैन दर्शन में आत्मा को माना नहीं जाता है। तो वहाँ से यह धारणा हमारे में प्रचलित हुई है। अब आत्मा, अब एक बात बताओ, अगर मेरे अंदर जब एक आत्मा है, अगर आत्मा सो परमात्मा ही मैं मान के चलता हूं, तो मुझे बताओ, अब इस पृथ्वी पर 7.5 अरब की जनसंख्या है, तो अर्थात 7.5 अरब ईश्वर हो गए। क्या संभव है? तो इससे यह कथन सिद्ध होता है कि यह असत्य है। यहाँ से आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाता है, आत्मा व परमात्मा भिन्न भिन्न होते हैं। अब आत्मा व परमात्मा का स्थान कहाँ है, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ये आपने पूछा नहीं था, फिर भी मैं बता रहा हूँ। पिछला वीडियो देखिए, उसमें आत्मा परमात्मा का स्थान भी आपको ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न आपने पूछा था, रामायण वास्तविक है अथवा कल्पना है। ये आपने प्रश्न पूछा है, ये हमें जानना भी चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि हमारे देश में
अपने ही लोगों को मताओं में फंसाकर उनको भिन्न भिन्न मतांतरों में उनका कन्वर्जन करने वाले, उनका धर्मांतरण करने वाले, मैं उसको धर्मांतरण नहीं कहता, मैं मतांतरण कहता हूँ, हमारे उनको धर्म से हटाकर मतों में शामिल करने वाले लोग ऐसी ऐसी धारणाएं दिन प्रतिदिन हमारे लोगों को सिखा रहे हैं। वह सिखाते हैं कि राम कभी हुए नहीं, वह सिखाते हैं कृष्ण कभी हुए नहीं, ये तो झूठ और कल्पित कल्पनाएं हैं, और दुनिया में कुछ था तो बोध ही बोध था, सब कुछ बोध ही बोध था, इस प्रकार की वह कल्पनाएं रचते हैं। अब मैं उन लोगों से कई प्रश्न करता हूँ और इसी में आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले समझिए, जो लोग कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं मानता हूँ रामायण काल्पनिक, पर मुझे ये बताइए संसार भर में कौन सा ऐसा महाकाव्य है, भले ही वह झूठा क्यों ना हो, जो इतने व्यापक स्तर पर फैला हो। हम देखते हैं इटली में श्री राम कृष्ण लक्ष्मण हनुमान आदि की मूर्तियां मिलती हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में मिलती हैं, जर्मनी में मिलती हैं, अमेरिका में मिलती हैं, अभी अफगानिस्तान में मिली। ये क्यों मिल रही हैं? अगर राम एक झूठी कल्पना है। अब दूसरा प्रमाण, अगर कोई ये कहे कि राम कभी हुए ही नहीं, तो मैं उनसे कहता हूँ राम के जिस समय पैदा होते हैं, कौन सा दिन था, कौन सा वार था, कौन सा लगन था, कौन सा नक्षत्र था, कौन सा मुहूर्त था, क्या ग्रहों की दिशा थी, वह ऋषि वाल्मीकि रामायण में ठीक ठीक लिखा हुआ है, हम आप उसको समझ सकते हैं। तीसरा, अगर कोई झूठा होता है तो उसके हमें 2-4 पीढ़ियों के तो हम कपोल कल्पनाएं लिख सकते हैं, परंतु इस रूप में नहीं जैसा श्री रामचंद्र जी के बारे में लिखा। श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर उसके पीछे की 35 पीढ़ियों तक का एक एक व्यक्ति का नाम तक बता रखा है कि उनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, जो कि आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ सकते हैं और अभी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। अब लोग कहते हैं इस प्रकार की, तो हम औरों की भी सुना देते हैं। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई मत प्रचलित है और ईसाई मत का सबसे जो हीरो है, जो मुख्य कैरेक्टर है, वो ईसा मसीह है। पर ईसा मसीह के बाप के नाम को लेकर ही 100 अवधारणाएं समाज में फैली हुई हैं। कोई कहता ईसा मसीह का बाप ये था, कोई कहता था ही नहीं, कोई कहता बिन बाप के पुत्र हो गया। तो ईसा मसीह जो इतना बड़ा अपने आप, जिसमें इतने देश मानने वाले लोग हैं, उसके बाप का नाम भी आज तक हमें लोगों को नहीं पता चल पाया। वह कब पैदा होता है, कब मरता है, उसका जन्म स्थान क्या था, मृत्यु स्थान क्या था। अगर कि कोई मुझे सिद्ध कर दे तो मैंने आज से 1 वर्ष पर पूरा वीडियो बनाया था, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आई बटन पे दिख रहा होगा। उसमें मेरे जो 21 प्रमाण दिए हैं, कोई भी मेरे उस प्रमाण को काट के दिखावे। और मैं श्री रामचंद्र जी के बारे में तो एक एक प्रमाण आप सबके सामने वाल्मीकि रामायण में मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रमाण सुनिए, अगर कोई यह कहता है कि श्री रामचंद्र जी नहीं हुए, तो मैं उनसे कहता हूं मुझे ये बताओ अयोध्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और लंका कहाँ है? भारत के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक दूसरा देश। वहाँ अयोध्या से लेकर लंका तक के जितने भी स्थान वाल्मीकि रामायण में हैं, आज वो स्थान बिल्कुल उन्हीं स्थानों के नाम से जाने जा रहे हैं। हम उनको बदल ले रहे हैं, वो अलग बात है, परंतु उन स्थानों को ठीक ठीक वैसा का वैसा चित्रण आज भी हमें मिलता है इतने लाख वर्ष बाद। तीसरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूँ आपको पैदल यहाँ से, जैसे उदाहरण के लिए आप उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बैठे हुए हैं और मैं कहूँ आपको उत्तर प्रदेश के बिजनौर से मुजफ्फरनगर जाना है, पैदल जाना है, तो आप शॉर्टेस्ट रास्ता देखेंगे ना। अगर पैदल जाना है तो शॉर्टेस्ट रास्ता, छोटे से छोटा रास्ता देखेंगे। अब विचार करो, जो ये भारत है, ये लंका है, यहाँ जो पुल का निर्माण होता है वह उस स्थान से होता है जहाँ लंका और भारत की दूरी न्यूनतम थी। यह अपने आप नहीं हो सकता। इससे एक और अवधारणा का भी खंडन हो जाता है। जो लोग कहते हैं राम सेतु अपने आप बन गया, ऐसा नहीं है। अपने आप बनता तो वह उड़ीसा से ही बनना शुरू हो जाता और लंका तक सीधा बना होता, परंतु वह ऐसी जगह बनता है जहां पर भारत और लंका के बीच न्यूनतम दूरी है। अगला प्रमाण सुनिए, देखिए सब लोग कहते हैं राम सेतु के पत्थर तैरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं नहीं लिखा। आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं और नासा भी सिद्ध करता है, और आप भौगोलिक अपनी बुद्धि, सामान्य बुद्धि से भी विचार करते हैं तो पाते हैं कि राम सेतु का जो निर्माण हुआ है वह जैसे समुद्र का अर्थात नीचे का जो तल है, यहाँ से लेकर ऐसे पत्थर जमाते हुए इस लेवल तक आए हैं जहाँ पर जल था, अर्थात नीचे से लेकर ऊपर तक भरते हुए आए हैं। और आज भी नासा के फोटो में भी साफ साफ दर्शाया गया है कि जो राम सेतु है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भरा हुआ है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर मुझे कोई
समुद्र में कोई इस प्रकार का कार्य करना पड़े तो मैं वहाँ उस कार्य को करता हूँ जहाँ पर पानी कम गहरा होता है। तो राम सेतु का निर्माण जहाँ हुआ है वहाँ भारत और लंका के बीच में सबसे उथला पानी है, अर्थात कम गहरा पानी है। तो ये मैंने आपको 6 प्रमाण बताए। अब इसके बाद वो लोग राम के ना होने के ऊपर ज़्यादा प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए कि सारे विश्व में सबसे ज़्यादा देश किन के हैं? ईसाइयों के हैं। ईसाइयों की पूरा ईसाई मत कब से फैला है दुनिया में? ईसा मसीह के जन्म से। और थोड़ा मैं और पहले चला जाऊं यहूदियों के, तो उसमें 500-700 साल और जोड़ दो। अगर मैं सीधे सीधे जा कहूँ तो 3000 साल मैक्सिमम हो जाता है। और मैं 3000 को छोड़ के मैं ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के कहता हूँ 5000 साल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ रामायण की, महाभारत की, जो इनसे भी प्राचीन हैं। तो आजकल के जितने भी देश ईसाई के हैं, ईसाई मत के हैं, उसके बाद जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वह सारे लोग कि अब भारत की संस्कृति या विश्व की संस्कृति को 9.5 लाख साल पुराना, 10,000 साल पुराना, 20,000 साल पुराना क्यों नहीं मानते हैं? अगर वह ऐसा मानते हैं तो उनको यह सिद्ध करना मानना पड़ेगा कि जीसस के जन्म से पहले भी वहाँ के लोगों का कोई मत था, कोई धर्म था, कोई संस्कृति थी, कोई परंपराएं थी। और वह कौन सी थी? वह निश्चित तौर पर वैदिक थी। इसलिए उनको वह ना मानना पड़ जाए, इसलिए वह राम, महाभारत आदि को असत्य सिद्ध करते हैं। वो जो भी कुछ भी एविडेंस मानेंगे वह ईसा मसीह के बाद से ही मानेंगे, इससे पहले का कोई एविडेंस मानते ही नहीं है वो। तो इसीलिए वह ऐसी चीज़ों पर शोध भी नहीं करते। कई लोग कहते हैं तो राम सेतु आदि पर शोध क्यों नहीं होता? देखो, भारत अभी विकसित देश नहीं बना है, विकासशील देश है। भारत में वैसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं, इन विषयों पर अभी शोध करने के लिए इतना सामर्थ्य भारत में नहीं है। परंतु जिन देशों के पास सामर्थ्य है वो दुनिया के देशों में शोध करते हैं। वह जेरूसलम पर शोध कर रहे हैं, परंतु राम सेतु पर शोध नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं राम सेतु पर शोध करे तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि राम सेतु तो तकरीबन 9.5 लाख साल पुराना है। इसलिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग कहते हैं अगर राम हुए तो उनका मुझे हिस्टोरिकल एविडेंस दिखाओ, खुदाई में कोई मूर्ति, कोई पत्थर आदि दिखाओ, उनका कोई शिलालेख दिखाओ, कोई उनका पत्रक दिखाओ, कुछ इस प्रकार का दिखाओ, तो मैं उनसे कहता हूं मेरे भाई, क्या समझते हो 9.5 लाख साल को? कोई 2-4 दिन होता है? कितना समय होता है जानते हो? हमारी आयु जब 60 वर्ष की हो जाते हैं ना, तब हम कहते हैं अरे पुराने जमाने में हम खेला करते थे। तब हमें अपनी 60 वर्ष की भी बात इतनी पुरानी लगती है। तो सोचो 9.5 लाख साल में पत्थर भी, शिला जो होती है वह भी मिट्टी बनकर अपने मूल प्रकृति रूप में चली जाती है। 9.5 साल इतना लंबा समय होता है। और जो लोग इसके एविडेंस मांगते हैं तो मैं पूछता हूं, जो आप मुझे बताओ, आज आप किसी भी देश कुल में जन्म रहे हो, अपने किसी भी मत में बढ़ रहे हो, चाहे वो बौद्ध मत में ही क्यों ना हो, तो आप मुझे बताओ आज से 100 साल बाद आपकी पीढ़ियों का कोई दस्तावेज मिल पावेगा? और अगर 1 मिनट के लिए नहीं मिल पाता तो इसका अर्थात आज आप नहीं हो। आपके बालक अगर आपको ये कहें कि आपका प्रमाण नहीं है इसलिए आप तो कभी हुए नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक ऐसा ही आज हमारे श्री रामचंद्र जी के साथ हो रहा है। आज इतने वर्ष हो गए, उनका महाकाव्य हमारे देश के लोगों ने कंठस्थ रखकर आज उसको लिपिबद्ध करके सुरक्षित रखा हुआ है। उसका हम उन महापुरुषों का धन्यवाद नहीं देते हैं, हम उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो झूठा है। इतने वर्ष में ऐसे कैसे सुरक्षित रह सकता है? तुम तो सुरक्षित ही उसको मानते हो जो मात्र 2000 साल पुराना होता है, 300 साल पुराना होता है। ठीक है। तो इसलिए ये लोग इस प्रकार की धारणाओं को समाज में प्रचारित करते हैं। और उन धारणाओं में फंसता कौन है? जो अपने धर्म को नहीं जानता, जो अपनी संस्कृति को नहीं जानता, जो अपने परंपराओं को नहीं जानता, जीवन मूल्यों को नहीं जानता, इतिहास को नहीं जानता, और सबसे पहले वो नहीं जानता अष्ट परमाणु को। ऐसा व्यक्ति उनकी बातों में आ जाता है, वह फिर अपने ही मत का विरोधी हो जाता है। दोस्तों, हम सभी लोग किसी भी मत के पक्षधर न बने, हम ईश्वर के बताए वेद मार्ग पर ही चलने वाले बने। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आओ हम सब मिलकर आर्य बने, वेद विचारधारा को आगे बढ़ाएं, संसार को बढ़ाएं। इसी में हमारी उन्नति और इस समाज की उन्नति। तो दोस्तों, ये था आपके प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूँ आपको संतुष्टि हुई होगी और अन्य दर्शकों को भी कुछ जानकारियाँ, अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रकार की चर्चा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप है अपरिचित भारत परिवार के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाइए, अपना प्रश्न वीडियो के रूप में मुझे भेजिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अगला वीडियो में जरूर आऊँगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अच्छा लगे
तो औरों को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करते समय ऑल नोटिफिकेशन के साथ घंटी के दबाते समय ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्ते जी।